अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है। प्रेमिका ने भी फिल्मी स्टाइल में प्रेमी को ठिकाने लगाया। साजिश के जाल में प्रेमी ऐसा फंसा कि पुलिस भी चक्कर खा गई, लेकिन एक कॉल ने प्रेमिका की खूनी हरकत का भंडाफोड़ कर दिया। ये थाना बिलारी के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति 19/11/9/2024 को लापता है। उसके आधार पर उसकी गुमशुदगी दर्ज की गई थी। उस व्यक्ति की लाश जो है सैफनी थाने रामपुर में मिली है और उसका सर कटा हुआ था। उस लाश को पहचान कराई गई तो उस लाश की पहचान जो है सोनू नाम के व्यक्ति से हुई है। उसके आधार पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें 2 लोग शहनाज और उसका भाई सद्दाम को नामजद किया गया। जब हम लोग ने इसके प्रयास किया गया तो ये दोनों व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार करने पे बाकायदा आला कत्ल बरामद हुआ है और इसके साथ एक नाम और प्रकाश में आया है रिजवान, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो सर काटा था वो डेड बॉडी के पास करीब 1-1.5 किलोमीटर पे इन अभियुक्त की निशानदेही पे वो सर भी बरामद कर लिया है। सर, इसमें कोई महिला भी शामिल? हाँ, इसमें महिला है। ये शहनाज नाम की एक महिला है जिसका संबंध सोनू से हो गया था। सोनू ने महनाज की कुछ फ़ोटो अपने मोबाइल में ले रखी थी, उसी को लेके वो परेशान करता था। जब उसकी बात महनाज के भाई को पता चली तब इन लोगों ने उस सोनू को हटाने का प्लान बनाया। उसी प्लान के तहत इन लोग को थाना रामपुर सैफनी में लेके गए थे, वहाँ पर उसका कत्ल कर दिया। सर, इसमें पिछले पूर्व में भी कोई मामला FIR वगैरह दर्ज है पूर्व में? इसमें जब लड़का गायब हुआ था तो गुमशुदगी उनके परिवारजनों ने लिखाई थी। जब उन्होंने सूचना दी थी कि लड़का गायब है तो उस गुमशुदगी को थाना बिलारी द्वारा लिखा गया। जिन्होंने मर्डर करा पहले भी उनका कोई क्राइम इतिहास था? उनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद जो भी चीज़ निकल के आएगी, उन्होंने कहाँ क्राइम कर रखा है, उसको हम लोग सारा विवेचना में भी शामिल करेंगे। ठीक सर। जी हाँ, यूपी के मुरादाबाद जनपद में प्रेमिका महनाज की शैतानी हरकत का सनसनीखेज खुलासा पुलिस ने कर दिया है। महनाज अपने प्रेमी सोनू की ब्लैकमेलिंग से तंग आ चुकी थी, लिहाजा उसने अपने सगे भाई सद्दाम के साथ प्रेमी के काम तमाम की फुल प्रूफ प्लानिंग कर डाली। दरअसल मृतक सोनू के पिता साबिर ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि उसका बेटा 9 सितंबर की शाम घर से बाइक लेकर निकला लेकिन वापस नहीं आया। इसी दौरान पड़ोस के रामपुर से जनपद के सैफनी थाना इलाके में सोनू के सिर कटी लाश मिलने से मामला और उलझ गया। सिर, मोबाइल और तमाम सबूत मौके से नदारद थे। थक हार कर पुलिस ने सोनू के मोबाइल नंबर का CDR निकाला। जांच में पुलिस की निगाह उस नंबर पर जाकर टिक गई जिस नंबर पर सोनू की अक्सर बातें होती थी। यही नहीं, अंतिम बार भी इसी नंबर पर बात होने के बाद मृतक का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ हो गया था। यह नंबर किसी अपराधी गैंग का नहीं बल्कि उस युवती महनाज का था जो मृतक सोनू की हमराज हुआ करती थी। किसी महनाज नाम की युवती का है, लिहाजा पुलिस की तफ्तीश महनाज पर आकर रुक गई। शुरुआती दौर में महनाज हर बात से इनकार करती रही, लेकिन जब महिला पुलिस ने महनाज को हिरासत में लिया तो पूरी कहानी सामने आ गई। महनाज ने बताया कि कॉलेज जाते समय मृतक सोनू से उसकी जान पहचान हुई थी। सोनू का ननिहाल उसके गांव में है। वो अक्सर ननिहाल के बहाने उससे मिलने भी आता था, लेकिन सोनू की नीयत खराब हो गई थी। सोनू ने उसके कुछ फोटो भी अपने मोबाइल फोन से लिए थे, जिसके बल पर वह उसे मिलने के लिए बुला रहा था। वो सोनू से तंग आ गई थी। इसकी जानकारी उसके भाई सद्दाम को भी लग गई। 9 सितंबर को सद्दाम ने अपने दोस्त और बहन के साथ मिलकर एक साजिश रची। बहन महनाज से कॉल करवाकर सोनू को सैफनी रोड मिलने के लिए बुलवाया। महनाज सोनू को लेकर गन्ने के खेत में ले गई, जहां पीछे से पहुंचे महनाज के भाई सद्दाम और उसके दोस्त रिजवान ने सोनू को जमीन पर गिरा दिया और फिर उसको रस्सी से बांधकर चाकू से गला काटकर उसे मौत की नींद सुला दिया। आपको बता दें कि सोनू की हत्या के बाद हत्यारे उसका सिर उठा ले गए थे। पुलिस ने खुलासा कर बताया कि सिर, मोबाइल और कपड़ों को महनाज और उसके भाई सद्दाम ने जलाकर सारे सबूत मिटा भी दिए थे, मगर मोबाइल कॉल डिटेल ने वो राज खोल दिए जिसकी कल्पना हत्यारों ने सपने में भी नहीं की थी। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।